नमस्कार। हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। आज दिन शुक्रवार तारीख 20 जून 2025, शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि है। इस दिन रेवती नक्षत्र और शोभना योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो शुक्रवार को अभिजित मुहूर्त सुबह 11:54 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। चंद्रमा मीन राशि में संचरण करेंगे। चलिए अब जानते हैं फटाफट हरियाणा और देश की महत्वपूर्ण खबरों को केवल 8 से 10 मिनट में। हरियाणा सीईटी पास युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। बिजली विभाग में 6,239 पदों पर होगी सीधी भर्ती। हरियाणा में युवाओं के लिए खुशखबरी सामने आई। दरअसल दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम में 6,239 पदों पर भर्ती की जाएगी। यह भर्ती तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर होगी। यह कुल पद 8,176 हैं। इनमें से 1,506 पदों को पदोन्नति से भरा जाएगा, जबकि बाकी पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने तृतीय श्रेणी के कुल 15,907 स्वीकृत पदों में से 7,706 खाली पदों की डिटेल कर्मचारी चयन आयोग को भेज दी है। इनमें से 6,225 पदों पर डायरेक्ट भर्ती होगी और 1,506 पदों को प्रमोशन के जरिए भरा जाएगा। आरबीआई की सख्ती का असर, अब एटीएम से 500 की जगह निकलने लगे यह नोट। भारतीय रिजर्व बैंक के एक फैसले से मार्केट में असर दिखाई दे रहा है। इसी साल अप्रैल महीने में आरबीआई ने एक परिपत्र जारी कर सभी बैंकों को 30 सितंबर 2025 तक कम से कम 75% एटीएम से 100 रुपए या 200 रुपए के नोटों का कम से कम एक कैसेट निकालने का आदेश दिया था। आरबीआई के इस फैसले के बाद देश के 73% एटीएम के कैसेट से 100 और 200 रुपए के नोट निकलने लगे। यह अच्छी बात है। भारत की सबसे बड़ी नकदी प्रबंधन कंपनी सीएमएस इन्फो सिस्टम के अनुसार यह दिसंबर 2024 में 65% की बढ़ोतरी को दर्शाता है, जो देश में 2,15,000 एटीएम में से 73,000 का संचालन करती है। देश भर में 50% से ज्यादा उपभोक्ता खर्च के लिए आज भी नगद लेन देन पर आधारित हैं। 100 रुपए और 200 रुपए के नोटों की उपलब्धता खासतौर पर गांव और कस्बों में ज्यादा होती है। हरियाणा के इस जिले में किसानों को मिलेगा 10 करोड़ रुपए का मुआवजा। राज्य स्तरीय बैठक में हुआ समाधान। हरियाणा के सोनीपत जिले से किसानों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई। यहां बुधवार को हुई राज्य स्तरीय शिकायत समिति की बैठक में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित 2,615 मामलों को मंजूरी देते हुए किसानों को बड़ी राहत प्रदान की गई। इससे अब किसानों को करोड़ों रुपए का मुआवजा राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया। सोनीपत जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लंबित 2,615 मामलों में खरीफ सीजन 2021, रबी सीजन 2021 से 2022 और खरीफ सीजन 2022 के मामले शामिल हैं। जिला प्रशासन और कृषि विभाग की लगातार कोशिशों के बाद अब किसानों को मुआवजा राशि मिलने का रास्ता साफ हो गया। हरियाणा में सीएम आवास योजना शहरी के अनुसार 2,927 पात्रों को मिलेंगे प्लॉट। ऑनलाइन बुकिंग शुरू। यमुनानगर में मुख्यमंत्री आवास योजना शहरी के तहत दूसरे चरण में 2,927 पात्रों को प्लॉट मिलेंगे। हाउसिंग फॉर ऑल विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई, जिसकी अंतिम तिथि 15 जुलाई है। सितंबर 2023 में रजिस्ट्रेशन कराने वालों को मोबाइल पर सूचना भेजी गई है। बुकिंग के बाद प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर दिए जाएंगे। योजना की शुरुआत 2023 में यमुनानगर से हुई थी। खुशखबरी, इन सरकारी कर्मचारियों को यूपीएस में मिलेगी ओल्ड पेंशन स्कीम जैसी सुविधाएं। जानिए पूरी डिटेल। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बताया कि अब इन कर्मचारियों को भी रिटायरमेंट और डेथ ग्रेचुइटी का लाभ उसी प्रकार मिलेगा जैसे कि ओल्ड पेंशन स्कीम के अंतर्गत मिलता है। कर्मचारियों को प्रोत्साहित करेगा यह बदलाव। यह बदलाव उन कर्मचारियों को भी प्रोत्साहित करेगा जो भी एनपीएस के अंतर्गत हैं और यूपीएस का विकल्प चुनना चाहते हैं। यूपीएस योजना में यह प्रावधान है कि जिन कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी कर ली है, उन्हें उनकी रिटायरमेंट से पूर्व 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में सुनिश्चित किया जाएगा। विश्व पटल पर चमका हरियाणा का ये सरकारी स्कूल टॉप 10 की लिस्ट में हुआ शामिल। फरीदाबाद के एनआईटी 5 स्थित राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को विश्व के सर्वश्रेष्ठ स्कूल पुरस्कारों की फाइनल सूची में शामिल किया गया। यह स्कूल स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देने के लिए चुना गया है। स्कूल में छात्राओं को शिक्षा, पोषण, मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक कल्याण से जोड़ा जा रहा है। यहाँ शिक्षा के साथ आत्मरक्षा के गुर और स्वस्थ रहने के टिप्स भी दिए जाते हैं।
हरियाणा में भगवान बुद्ध के आगमन को मिलेगी अंतर्राष्ट्रीय पहचान, बौद्ध स्तूप होंगे विकसित। हरियाणा की नायब सरकार भगवान बुद्ध के आगमन को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने की तैयारी में है। यमुनानगर के टोपरा कला में स्तूप निर्माण से इसकी शुरुआत होगी, जिसके लिए 50 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है। इस संबंध में मंत्री अरविंद शर्मा ने अधिकारियों को जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। दाखिले को आने वाले विद्यार्थियों के लिए 2 स्थानों से चलेंगी बसें, इस यूनिवर्सिटी ने की शुरुआत। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई। छात्रों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सोनीपत बस स्टैंड और जीटी रोड मुरथल चौक से विश्वविद्यालय तक बसें चलेंगी। कुलपति प्रोफेसर श्री प्रकाश सिंह ने एडमिशन कमेटी की बैठक में उचित दिशा निर्देश दिए और पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी कहा। इच्छुक विद्यार्थी 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। हरियाणा में इस दिन दाखिल होगा मानसून, 20 जून से प्रदेश में होगी झमाझम बारिश। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय में डॉक्टर मदन लाल खीचड़ के अनुसार मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए बताया गया कि प्रदेश के लगभग सभी इलाकों में 20 तारीख से बरसात की संभावना बन रही है। 21 से 23 जून के बीच होगी बारिश। उन्होंने बताया कि बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से प्री मानसून की हवाएं राज्य में दाखिल होंगी। इस कारण 21 से 23 जून के दौरान बरसात का दौर जारी रहेगा। भारतीय मौसम विज्ञान पहले ही मानसून के सामान्य से ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना जता चुका है। भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स 83 अंक गिरकर 81,362 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 19 अंक फिसल गया। सरकारी बैंकिंग, रियलिटी और मेटल शेयर्स 2% तक गिरे। सोने और चांदी के दाम, भारतीय बाजार में 24 कैरेट सोने का दाम 1,01,080 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। वहीं 22 कैरेट सोने का दाम 92,650 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। दूसरी ओर चांदी की कीमत 1,12,000 रुपए प्रति किलोग्राम रही। खबरों में आज बस इतना ही। आप देख रहे हैं हरियाणा का बेहतरीन न्यूज चैनल हरियाणा नेशनल 24 ब्रेकिंग न्यूज। बने रहें हमारे साथ। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।